हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स का सेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे किसी भी सरकारी एग्जाम्स में, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, स्टेट एग्जाम्स हो, रेलवेज हो, कोई सा भी एग्जाम हो। अगर वहां पे जीके या फिर करंट अफेयर्स का सेक्शन आ रहा है तो उसका जो इंपॉर्टेंस है, उसका जो रोल प्ले करता है हमारे सिलेक्शंस में, काफी ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। पिछले हफ्ते की शुरुआत भी हमने इसी टॉपिक से करी थी कि जो हमने लास्ट वीक जो भी करंट अफेयर्स हुए थे, जो भी घटनाएं घटी थी देश विदेश में, उन सब के बारे में हमने चर्चा करी थी। इस हफ्ते की शुरुआत भी हम इसी टॉपिक से करेंगे, जो भी घटनाएं देश विदेश में पिछले हफ्ते घटी हैं, जिन्होंने भी सुर्खियां बटोरी है, उन सभी की हम आज चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे। ये सब चुनिंदा खबरें ऐसी हैं जिनका एग्जाम्स में आना लगभग तय है दोस्तों, और आंकड़े ऐसे हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपसे आंकड़े पूछने लगे हैं आजकल के जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ते जा रहा है दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। देखते हैं इस हफ्ते क्या क्या सुर्खियां हमारे सामने हैं। पहली सुर्खी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है, ये I2U2 लीडर्स समिट। अब ये I2U2 क्या है? जैसा नाम है ये उसी वे में कंट्रीज का ऑर्डर है। आप फ्लैग्स देख सकते हैं, फ्लैग्स भी मैंने यहां पे बनाए हुए हैं। इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए, I2U2 यानी कि इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए, इन चारों देशों का एक समिट हुआ था, वर्चुअल समिट 14 जुलाई को, जिसमें जो अहम मुद्दे थे वो थे क्लीन एनर्जी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। दूसरा मुद्दा, पब्लिक हेल्थ सुधारी जाएगी। तीसरा मुद्दा, जो फूड सिक्योरिटी एक बड़ा चर्चित मुद्दा है हमारे देश विदेश में, उस पे ऊपर भी काफी ध्यान देने को मिलेगा। तो ये चारों देशों के जो लीडर्स थे, हमारे यहां से श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गए थे। उन सभी लीडर्स के बीच में यही चर्चा हुई कि कैसे हम देश विदेश में हमारी जो डेवलपमेंट की जो नीति है उसको आगे लेके जाएं, और कैसे एक कलेक्टिव डेवलपमेंट हमारे देश में हमें देखने को मिलेगा। तो प्राइवेट पार्टनरशिप्स भी ज्यादा इंक्रीज होंगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट आएंगे। तो वो सारी बातें इस समिट में हुई थी, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट समिट मानी जा रही है देश विदेश के नजरिए से। दूसरी सुर्खी की तरफ चलते हैं। हाल ही में एक आंकड़े जारी हुए थे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की तरफ से। ये जो आंकड़े जारी करे थे वो करे थे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने, NSO। अब क्या आंकड़े थे वो सारे हमने 4 पॉइंट्स में बनाए हुए हैं, और आंकड़े थोड़े से परेशान करने वाले हैं, लेकिन आंकड़े हैं तो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में कभी भी ये आ सकते हैं। पहला आंकड़ा, रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और 2 से 6% यानी कि जो आरबीआई का जो एक रेंज रहती है 2 से 6% के बीच में हमारी इन्फ्लेशन रहनी चाहिए, वो इसको पार करते हुए लगातार 6 महीने 6% के ऊपर ये रहती हुई हमें नजर आ रही है। दूसरी बात, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स थोड़ा सा हल्का हुआ है, 7.04 से 7.01 पे ये थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, और ये अच्छी खबर है हमारे लिए। तीसरी बात, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP इंक्रीज बाय 19.6%। 6.9% था, ये 6.7% था पहले ये अप्रैल में, और जून में ये पहुंच चुका है 19.6% पे। तो यहां भी हमें एक अच्छी खबर है हमारे लिए कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हम लॉकडाउन से जो हमारा नुकसान हुआ अब धीरे धीरे वो रिकवर होता जा रहा है। कंज्यूमर फूड प्राइस इन्फ्लेशन, ये भी थोड़ी सी रिलीज हुई है, थोड़ा सा डिक्रीमेंट आया है, क्योंकि जो दालों की जो प्राइस है, जो हमारे पल्सेस हैं, दालें हैं, उनका जो प्राइस है वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, तो इसलिए यहां पे हमें कमी देखने को मिली 7.97 से 7.75 पे। ये सभी आंकड़े कहीं ना कहीं एग्जाम्स में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप किसी भी एग्जाम्स की बात करें, अभी लगातार बैंक से एग्जाम आने वाले हैं, तो ये आंकड़े आपके लिए बहुत अहम है दोस्तों, अगर आपको इस बार सरकारी नौकरी चाहिए। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स काफी ज्यादा जरूरी आंकड़ा है ये, और हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हमारे सामने आया है, और जो भी डेटा यहां पे है वो मैं आपको बताऊंगा इंडिया कहां स्टैंड कर रहा है 2022 में। अगर हम जेंडर गैप की बात करें तो 135वें स्थान में, और ये स्थान कितने में से है? आउट ऑफ 146 कंट्रीज। आप देख सकते हैं 135, हम कितना नीचे अभी हैं जेंडर गैप में। तो ये एक चिंताजनक विषय है दोस्तों। हमें थोड़ा बहुत इंक्रीज करना पड़ेगा, 135 से हमें थोड़ा सा डिक्रीमेंट करना है, क्योंकि 146 में अगर हम 135 पे स्टैंड कर रहे हैं तो ये हमारे लिए विदेश में छवि हमारी अच्छी नहीं जा रही है इससे। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी 143, यहां भी हम खस्ता हालत में है। एजुकेशन अटेनमेंट 107, यहां भी हमें ज्यादा कुछ हमारे लिए पॉजिटिव साइड है नहीं, यहां सुधार की जरूरत अभी काफी है। हेल्थ एंड सर्वाइवल, सबसे खराब देशों में हमारा ही नाम शुमार है, 146 स्थान, यानी कि लास्ट में हम आ रहे हैं। इंडिया जैसा शहर, इंडिया जैसा देश भी लास्ट में आ रहा है 146 पोजीशन पर। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में जरूर यहां पर थोड़ा सा हमें राहत है, 48 स्थान पर है हम 146 कंट्रीज में से, तो थोड़े से चिंताजनक विषय है ये हमारे लिए। जेंडर गैप
135। पहले हम इसी जेंडर गैप में 2021 का आंकड़ा देखा जाए तो हम यहाँ पे 140 पे थे, इस साल हम 135 पे हैं, तो 5 प्लेसेस जरूर थोड़ा सा हमने सुधार किया है, 5 अंकों का, 5 पोजीशंस का। लेकिन अभी ये सुधार और होना चाहिए, क्योंकि इंडिया जैसे देश में 135 पे होना अगर इंडिया है तो काफी चिंताजनक मुद्दा है दोस्तों। अगली जो सुर्खी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहां पे? डिफेंस सेक्टर में। आप सभी जानते हैं ये चल रहा है हमारा आजादी का अमृत महोत्सव, क्योंकि 75th इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं इस बार। तो डिफेंस जो मिनिस्ट्री है हमारी, वो भी इसमें काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। और हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर, हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफेंस सेक्टर में इंक्लूड करने का सोचा था। और 75 न्यूली डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट्स, यानी कि जो भी नई तकनीकें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारे सामने आई हैं, उनको हमने एक प्रोडक्ट का फेस दिया है, और उस प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करेंगे हमारे डिफेंस सेक्टर में, जिससे हमारा मेड इन इंडिया और जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है वो साकार होता हुआ हमें नजर आएगा दोस्तों। भारती एयरटेल अलॉटेड 1.2% इक्विटी शेयर्स टू गूगल फॉर $1 बिलियन। हाल ही में गूगल ने एक घोषणा करी थी, एक अनाउंसमेंट किया था कि वो इंडिया में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने वाला है। और कौन से सेक्टर में? लगभग टेलीकॉम सेक्टर में सबसे ज्यादा उसका मेजॉरिटी हिस्सा जाने वाला है। अब भारतीय एयरटेल, आप सभी जानते हैं एयरटेल जो सिम प्रोवाइडर है, इंटरनेट प्रोवाइडर है, टेलीकॉम प्रोवाइडर एयरटेल है हमारा। गूगल ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है 1.2% स्टेक के लिए। और कितना इन्वेस्टमेंट है? $1 बिलियन का। तो अगर शेयर्स की बात करी जाए तो भारतीय एयरटेल, यानी कि अगर एयरटेल के शेयर्स की बात करी जाए तो 743 पर शेयर हमने दिया है गूगल को 743 रुपीज पर शेयर। और अगर हम एयरटेल की बात करी जाए तो एयरटेल का जो हमारे एमडी एंड सीईओ है वो है गोपाल विट्ठल, और फाउंडर आप देख ही रहे हैं सुनील मित्तल को। अगली सुर्खी क्या है हमारे सामने? कैबिनेट अप्रूव्ड तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड न्यू रेल लाइन। आप सभी जानते हैं गुजरात के जो लोकल हैं, गुजरात के जो लोग हैं, उनके लिए अंबाजी एक काफी बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। अंबाजी को कनेक्ट करेगा हमारा तरंगा हिल और आबू रोड, यानी कि हमारे जो राजस्थान का जो माउंट आबू है वहां से कनेक्शन मिलेगा इन तीनों शहरों को, तरंगा हिल, अंबाजी, आबू रोड। सिरोही जो कि राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से रेल लाइन गुजरेगी और कहां तक जाएगी? गुजरात के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, साबरकांठा, महसाणा और बनासकांठा। इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करते हुए एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, और इसका अनुमान लगाया जा रहा है 2026 से लेकर 2027 तक इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। और लगभग 3,000 करोड़, लगभग 3,000 करोड़ की इसकी लागत आने वाली है। और ये जब ये बन जाएगा तो कनेक्टिविटी तो इंक्रीज होगी ही होगी। जो भी हमारे भक्त हैं, हमारे श्रद्धालु हैं, उनके लिए थोड़ा काफी आसान हो जाएगा तरंगा हिल से अंबाजी, अंबाजी से आबू रोड आने जाने में। तो ये थी हमारे पिछले हफ्ते की सारी सुर्खियां, जो मुझे लगता था कि ये एग्जाम्स में आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। और जो भी एग्जाम्स अब आने वाले हैं, लाइंड अप है, हमारे नोटिफिकेशन आ चुका है, आपने फॉर्म भर दिया है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इनके जो आंकड़े मैंने आपको बताए, हमारे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के, इन सभी आंकड़ों को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कभी भी कोई सा भी आंकड़ा एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। और भी अपडेट्स मैं आपके सामने लेके आऊंगा। बने रहिए एड अंकल सरकारी नौकरी के साथ। टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए, यूट्यूब पे भी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको पसंद आया है वीडियो, सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं कुछ और अपडेट्स के साथ, और अगले हफ्ते हम वापस मिलेंगे लास्ट वीक के करंट अफेयर्स मंडे को सेम सीरीज के साथ। थैंक यू।